सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सेनेगल में बवाल और बहुत बड़ा बवाल। दोस्तों, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। सेनेगल मुझे खुद पहली बार पता चला है कि एक कंट्री है और पूरी जानकारी आज मैं निकाल के ऐसी लेके आया हूं कि आपको अच्छी खासी जनरल नॉलेज मिल जाएगी और साथ में वहां पर बहुत बड़ा कांड चल रहा है, वो भी आपको अच्छे से आराम से आसान ज़बान में एक कहानी की तरह इस तरह से समझा दिया जाएगा आपको हमारे ज़रिए कि आपके दिमाग में बिल्कुल स्टोरी क्लियर हो जाएगी। बहुत कुछ हो रहा है और आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। खबर बहुत लंबी है, कम समय में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। सेनेगल एक कंट्री है। सवाल ये पैदा होता है, बिल्कुल तरतीबवार चलेंगे। बिल्कुल, सेनेगल जो कंट्री है ये मुस्लिम कंट्री है। 96% यहाँ पर लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिम सरकार इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। साथ में आपको बता दूँ ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, बेसिक चीज़ क्लियर हो गई। अब वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है, जिनकी सरकार वहाँ पर चल रही है, उनके विपरीत यानी उनके खिलाफ जो दूसरी पार्टी है उसके एक बहुत बड़े निडर बड़बोले नेता, यानी एकदम बिना डरे सब कुछ बोलने वाले, सरकार की आलोचना करने वाले और हर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले एक ऐसे नेता जिनका नाम उस्मान सोंको है, उनको सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया। आप जानते हैं जैसे भारत में होता है वैसे वहाँ भी हो रहा है कि सरकार के खिलाफ बोला तो धड़ाक से अरेस्ट। अच्छा, अरेस्ट जो करवाया वो एक झूठा आरोप बलात्कार का लगा के अरेस्ट करवा लिया। खैर, अब जो अरेस्ट करवा लिया तो इनके समर्थन में कोर्ट के बाहर लोग इनके समर्थन में खड़े हो गए और ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी जनता को पता था, जैसे हमारे देश में पता होता है कि किसी के ऊपर यूएपीए या फिर देश विरोधी गतिविधि का ऐसा झूठा जो आरोप लगाया जाता है वो झूठा होता है। फिलहाल अभी जो सरकार इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है ऐसे कानूनों का, वो हर उस इंसान को टारगेट कर रही है इस कानून के ज़रिए जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये खुद कोर्ट भी एक्सेप्ट कर चुका है, बोल चुका है, इस बात पे कोर्ट लताड़ भी चुका है। सेम वहाँ भी इसी तरह का मान लीजिए कि देश विरोधी गतिविधि या सरकार के खिलाफ बोलने पर ऐसा या फिर रेप केस डाल के झूठा अरेस्ट किया जा रहा है। तो वहाँ के लोगों को अच्छे से पता था कि ये झूठा केस है, तो और लोगों का गुस्सा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन होने लगा। अब इसमें ट्विस्ट बताने वाला हूँ आपको खुद हैरानी होगी। ये जो सेनेगल कंट्री है तो ये मुस्लिम कंट्री, लेकिन यहाँ पर फ्रांस ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जी हाँ, फ्रांस की कंपनियों ने पूरे देश को ऐसे कब्जा लिया है जैसे भारत में रिलायंस, अडानी और अंबानी ने कब्जाया हुआ है। बिल्कुल आसान ज़बान में समझाऊंगा, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग आराम से समझ लेगा। अब जो अभी का वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम मैकी साल है। जी हाँ, ये जो हैं ये फ्रांस के बेहद करीब हैं। मान लीजिए इनका जो मायका है वो फ्रांस है। आप ये समझ लीजिए कि इस देश ने, इन्होंने अपने देश की नेशनल मतलब जो करेंसी है उसको फ्रांस की करेंसी बता रखा है, मतलब फ्रांस की करेंसी इनके देश में चलती है। साथ में आपको हैरानी होगी जान के कि इनको फ्रांस से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि इनके देश की जो नेशनल लैंग्वेज है वो यानी मातृभाषा जो है वो फ्रेंच है। अब यहाँ पर जान लीजिए ये जो सेनेगल कंट्री है इस पर फ्रांस का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि लोकल कंपनी भी पूरी तरह से कंपटीशन से हट चुकी है। जाहिर सी बात है, यहाँ गरीबी है, बेरोज़गारी है, तो छोटे मोटे आपस में लोग कंपटीशन करते हैं। लेकिन हमारा कंपटीशन तब ख़राब हो जाता है जब अचानक से बहुत बड़ी कंपनी आ जाए और हम पर हावी हो जाए। तो वहाँ पर बेरोज़गारी और उसके बाद जो कंपनी खोल रखी है, जो इंडस्ट्री उसने फैलाई है, उससे सारा का सारा फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो सिर्फ फ्रांस है। इसको लेकर भी बहुत लोगों को बहुत दिनों से वहाँ की जनता को गुस्सा था। उसके बाद उनके यानी लोगों के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। अब जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनकी मोहब्बत की एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि इनको फ्रांस से कितनी मोहब्बत है। आपको याद होगा फ्रांस में चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर, वो जो प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून उसने बनाया था, उसके दफ्तर पर अटैक हुआ। जब उसके दफ्तर पर अटैक हुआ
तो इस बंदे को इतनी मोहब्बत आई दिल में कि ये तड़पता हुआ बेचैनी के साथ मचले हुए दिल को लेकर फ्रांस पहुंच गया, खेद व्यक्त कर रहे हैं, उससे मोहब्बत जताने। अब ये जनता, वहाँ की जनता क्यों इतना गुस्सा है मैं बताता हूँ। फिर जब ये वापस आया तो उसी दौरान एक कांड ये हुआ कि इसके देश की जनता के कई सारे लोग बोट से कहीं जा रहे थे, वो पूरी की पूरी बोट डूब जाती है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इस बंदे ने एक ट्वीट भी नहीं किया, एक ट्वीट, जी हाँ। खैर, इससे भी लोगों का गुस्सा और भड़का, बेरोजगारी से और गुस्सा भड़का। अब आपको बताता हूँ, एक टोल प्लाजा, बहुत बड़ी कंपनी है जो टोल प्लाजा, इनके यहाँ जो, इनके देश में जो टोल प्लाजा बना हुआ है, जो टोल है वो फ्रेंच कंपनी है, राइट। तो जो अमीर लोग हैं, जो सरकारी गाड़ियां हैं उस टोल से गुजर जाती हैं पैसा देके, लेकिन जो गरीब लोग हैं भाई, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो उनको लंबा रास्ता रूट लेके जाना पड़ता है। तो उसका भी गुस्सा, और उस टोल से भी पैसा किसको जा रहा था? फ्रांस को जा रहा था। अब इस देश की, इनके देश की जो पूरी जीडीपी है उसमें 25% इन्वेस्टमेंट, पूरा 25% इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फ्रांस का है। अब लोगों को ये था कि भाई हमारे देश में हमारा कुछ है ही नहीं, मतलब जैसे अडानी अंबानी करना चाह रहे हैं हमारे देश के साथ मोदी जी की ताकत का इस्तेमाल करके, वैसे ही वहाँ ऑलरेडी हो चुका है। अब वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी के बाद ये सब चीज़ें फट जाती हैं। अब बड़ी मुश्किल से कोर्ट ने इनको रिलीज तो कर दिया, लेकिन चार्जेस हटाए नहीं, कार्रवाई चालू होगी। अब इन्होंने पूरी तरह से प्लान किया, और प्लान करने के बाद इनके पूरे देश में जहाँ जहाँ फ्रांस की कंपनी, मॉल्स, दुकानें, मोबाइल कंपनी, पेट्रोल पंप, जितने भी सुपरमार्केट हैं, लगभग 21 फ्रांस की सुपरमार्केटों को निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, अभी आपने देखा बहुत बुरा हाल है इस देश का, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस देश की सरकार जो है फ्रांस की, हाँ, पपेट बन चुकी है। जैसे फ्रांस कहता है ये लोग वैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो इनके देश का हाल है बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सेम वैसे ही म्यांमार जैसा हाल है, तबाही मची हुई है, तोड़फोड़ मची हुई है। फ्रांस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसमें फ्रांस का हुआ है। आपको बता दूं, पिछले 8-10 दिनों में कम से कम 15 से 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा घायल तो बहुत सारे लोग हुए हैं, अरेस्ट भी कई सारे लोग हुए हैं। लेकिन ये प्रदर्शन बहुत खतरनाक लेवल का जा चुका है और अभी भी ये प्रदर्शन जारी है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे जरूर कमेंट करें। उम्मीद करता हूं आपको बड़े ही आराम से और आसान जबान में मैंने ये रिपोर्ट आपको समझा दी है और इसमें मैं कामयाब जरूर हुआ हूँगा। पूरी रिपोर्ट के बारे में जरूर 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 लिखे, तभी आपके कमेंट पढ़ने के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि अब इस पर अगली वीडियो, अगला अपडेट लेके आना है या नहीं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।